एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज जो मैं हूँ वो मैं कभी भी ना होती। भगवान का मैं ग्रैटिट्यूड में थैंकफुल हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। अगर ये ना होता तो जो नजरिया आज है मेरे पास दुनिया को देखने का, वो कभी होता ही नहीं। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। व्हीलचेयर ते आने के बावजूद अपना हौसला उस महिला ने कदी नहीं हारा, बल्कि पूरी दुनिया का सफर तय किया। पंजाब दे हुशियारपुर दी प्रतिष्ठा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ाई करन दा मान हासिल किया है। व्हीलचेयर ते रहन वाली भारत दी पहली कुड़ी प्रतिष्ठा, जिन्हें इन्नी वड्डी यूनिवर्सिटी दे विच ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। प्रतिष्ठा के जज्बे नूं जिन्ना सलाम किया जाए उन्ना घट है। साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला स्वागत है तुहाडा जगबानी टीवी ते जी। थैंक यू सो मच। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके आपसे बात करके, और बहुत ही प्यारी इंट्रोडक्शन दी आपने। थैंक यू सो वेरी मच। और शुरुआत भी मैं यहीं से करूंगी, जैसे कि मैंने बोला है कि आज से 9 साल पहले 2011 में आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। वो इतना बड़ा हुआ था कि उसके बाद आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? ये 2011 की बात है। मैं 13 साल की थी तब, और मैं अपनी फैमिली के साथ होशियारपुर से चंडीगढ़ जा रही थी। एंड तब क्या हुआ कि हमारी कार की जो ब्रेक है वो फेल हो गई, जिसकी वजह से, और कोई आगे खड्डा था रोड में, जिसकी वजह से उसमें टकरा के कार एकदम हवा में उड़ के पेड़ के साथ टकराई। और काफी काफी बुरा वो एक्सीडेंट हुआ था। जिन लोगों ने देखा वो बताते हैं ये, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा हुआ था, बट जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने बताया है कि ये एक्सीडेंट देख के ऐसा लग रहा था कि इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो पर उस एक्सीडेंट में मेरे मम्मी को, पापा, भाई सभी को थोड़ी थोड़ी चोटें आई। बट सबसे ज्यादा चोट मुझे लगी। मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, जिसकी वजह से चेस्ट बिलो पैरालिसिस मुझे हो गया। एंड उस टाइम पे तकरीबन 4 महीने मैं आईसीयू में रही, और काफ़ी हालत नाजुक भी थी उस टाइम पे। मुझे याद है कि डॉक्टर ऐसे कहते थे कि जैसे खून चढ़ा रहे हैं साथ साथ खून निकल भी रहा है, तो वो असर हो ही नहीं रहा था कुछ भी करने का। बट कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मेरे पेरेंट्स ने, सभी ने इतनी प्रेयर्स की मेरे लिए, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ उसने डेफिनेटली मेरी ज़िंदगी बहुत ही एक फंडामेंटल वे में बदली, जिसकी वजह से मुझे, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी, ना कि सिर्फ मैं चल नहीं सकती पर मैं कुछ अपनी लेग्स में मैं महसूस नहीं कर सकती, मैं हिला नहीं सकती लेग्स अपनी। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ, तो व्हीलचेयर पे ही मैं पिछले 9 साल से व्हीलचेयर यूज़ कर रही हूँ। पर मेरे मन में ये ऑफकोर्स था कि एक कुछ बुरा तो हो गया है, पर उस बुरे को मैं अच्छे में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, पॉजिटिव रह के मैं कैसे अपनी ज़िंदगी आगे की मैं व्यतीत कर सकती हूँ। तो उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे चलती रही, और इसीलिए आज आपके सामने हूँ। नहीं, दैट्स समथिंग टू सल्यूट। आप इतने पॉजिटिव हैं, समथिंग टू लर्न फ्रॉम यू। और मैं कहूँगी जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, जो छोटी छोटी बातों को लेके, या कुछ भी होता है, कुछ भी जिंदगी में छोटी सी चीज भी हो जाती है तो वो अपनी, ऐसे लगता है उनको कि जिंदगी की जंग हम हार गए। लेकिन आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो, लेकिन आप फिर भी उस हादसे को आपने हथियार बना के उसको अपनी मेहनत का रास्ता बनाया, उसको रास्ते की औकड़ नहीं, जिसको कह सकते हैं रुकावट नहीं आने दी आपने। बहुत अच्छा। जितना, जैसे मैंने पहले शुरुआत में भी कहा कि जितना आपको सलूट सलाम किया जाए उतना कम है। अब हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आपका ये सफर रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का, उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। ओके, सो मैं जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, आपने कहा कि पॉजिटिव रहने की आपने बात की, तो मुझे याद है कि 13 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद सब मेरा स्कूल जाना सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि बैक में चोट लगी है तो मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकती। तो फिर मैंने मम्मी पापा को कहा, मुझे किताबें ला के दो, मैं लेट के ही पढ़ूंगी, बट पढ़ाई तो मुझे करनी है।
तो वो जो उस टाइप का एक जज्बा हो कि कुछ भी हो जाए, आपकी जिंदगी में कुछ भी खराब हो जाए, बट जो भी आपके पास है इस वक्त आप उसमें फोकस करें, जो अच्छी चीजें हैं उसमें फोकस करें, तो आप जरूर कुछ कर पाएंगे। ये इंटरव्यू जो आप आज ले रहे हैं, इसका प्रैक्टिस मैंने 14 साल की उम्र में किया था। मुझे याद है मैं लेटी होती थी, कोई फ्यूचर मेरा सामने कुछ नहीं, सब अंधेरा था, कुछ नहीं पता था क्या होगा आगे, पर ये एक मन में मुझे हौसला जरूर था कि एक दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा जरूर करूंगी कि लोगों को मेरी कहानी पता चलेगी। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लोग मेरी कहानी सुन भी पा रहे हैं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हो गया उसके बाद तकरीबन 5 साल में बिल्कुल अपने घर के अंदर रही, क्योंकि जो व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी है वो आपको पता है कि ना कि सिर्फ पंजाब में बट पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है। बाहर निकल, क्योंकि हर जगह सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, रैंप्स नहीं होते, तो बाहर कहीं भी जाना बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से मुझे बैठना भी अलाउड नहीं था ज्यादा देर तक। तो वो जो टाइम एक था वो निकालना सबसे मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो मेरे कोई दोस्त थे, ना मेरी सोशल लाइफ थी, ना मैं क्लास जाके एजुकेशन ले सकती थी। और एकदम से एक आप देख सोचिए कि 13 साल का बच्चा है, उसकी लाइफ एकदम से इतनी ज्यादा बदल जाए, तो काफी काफी बुरा लगता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ मैं साथ ही बहुत पॉजिटिव थी, नहीं। काफी दिन ऐसे भी थे जब मैं बहुत रोती भी थी, बहुत बुरा लगता था, बट वो एक बारी रोने के बाद, उसके बाद जब खुद को अपने आंसू खुद साफ करने और खुद को ये समझाना कि ये समय जो है ये बीत जाएगा, बुरा समय है, निकल जाएगा, क्योंकि मैंने ये जरूर समझा है अपनी लाइफ में कि समय अच्छा भी नहीं रहता ज्यादा देर तक और बुरा भी नहीं रहता। तो मुझे ये यकीन था कि निकल जाएगा। तो मैंने पढ़ाई पे हमेशा जोर रखा, क्योंकि एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, ऐसा कहा जाता है कि मैं अपने आप को पढ़ाई करके ही सशक्त बना सकती थी। तो वही मैं पढ़ाई करती रही। पहले मैंने 10th में टॉप किया, मैंने जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल होशियारपुर से पढ़ाई की। फिर मैंने 12th में टॉप किया, और जब मेरे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो फिर मैंने ये सोचा कि अब अगर मैं घर बैठी रहूं तो वो इनजस्टिस होगा मेरी कैपेबिलिटीज के साथ, मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया। पर एक जो रुकावट हमेशा मुझे लगती थी वो थी कि सोसाइटी में सब लोग मुझे लगातार, वो सिर्फ मेरी व्हीलचेयर को देखते थे, उनके लिए मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा दिमाग कितना ब्राइट है, मेरी क्या और मेरी हॉबीज क्या हैं, वो सब मैटर ही नहीं करता था। बस व्हीलचेयर देख के सब मेरे पेरेंट्स को कह देते थे कि ओहो आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आपकी बेटी बहुत बेचारी है। वो चीज को मैं बदलना चाहती थी कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं खुश थी। आफ्टर अ पॉइंट कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, तो मैं खुश थी। तो इसीलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगी। उनका जो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है, वो जी। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है बेस्ट। ह्यूमैनिटीज के लिए। तो वहां पे मैंने अप्लाई किया। तब भी मेरे पेरेंट्स के सभी के बहुत सवाल थे कि तुम तो इतने साल तुम व्हीलचेयर पे, तुम हम पे डिपेंडेंट रही हो, अब अकेले तुम जाके वहां कैसे रह लोगी, क्योंकि वो तो पंजाब में ही रहने वाले थे। तो फिर काफी मैंने उनको समझाया, उनको हौसला दिया कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करके मैं कर पाऊंगी, सब हो जाएगा, डर के आगे जीत है। और हमने इतनी मुश्किलें ऑलरेडी झेल के पार कर ली हैं, तो ये भी मैं कर पाऊंगी। तो तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। मुझे याद है कि मैं वैसे तो, जो लोग हैं वो सारा टाइम मेरी डिसेबिलिटी को पॉइंट आउट करते रहते हैं, पर मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने अपनी सारी एबिलिटीज लिख के रखी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने जी। सोचा कि मैं उन पे फोकस करूंगी। और मैंने बिठा के अपने पेरेंट्स को भी वही दिखाया कि ये देखो ये चीजें हैं जो मैं अभी भी कर सकती हूँ, और मैं इन्हीं पे फोकस करूंगी, मैं उस पे नहीं ध्यान दूंगी जो मुझे लोग कह रहे हैं मैं नहीं कर सकती। तो इसी एक आइडिया के साथ, इसी फोकस के साथ मैं दिल्ली शिफ्ट हुई 3 साल पहले। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर्स में मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। एंड जी। वहाँ पे जाके सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अकोमोडेशन, क्योंकि व्हीलचेयर एक्सेसिबल हर ना रहने के लिए, क्योंकि हॉस्टल्स भी एक्सेसिबल नहीं होते। तो वो मुझे तकरीबन 4-5 महीने लग गए सिर्फ अपने लिए एक जगह ढूंढने के लिए, रहने के लिए। और बट जब मिल गया उसके बाद सारा कुछ अपना ग्रोसरी बिल शॉपिंग सब कुछ मैं खुद ही करती थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि उस टाइप का एक्सपोजर अब है मेरे पास, उस टाइप की इंडिपेंडेंस है मेरे पास कि ये सारा कुछ मैं अब खुद कर पा रही हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ। और वहां से फिर मैंने ये देखा कि
मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ जिसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, और भी कितने लोग हैं। तो उनके साथ मैंने जुड़ना शुरू किया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना शुरू किया, और वहां से मेरा फिर जो ह्यूमन राइट्स और डिसेबिलिटी राइट्स का जो एक्टिविज्म है वो मैंने वहां से शुरू किया। लोगों के लिए आवाज उठानी शुरू की जिनको इतने सालों से दबाया जा रहा है, जिनकी आवाजें नहीं पहुंच रही हैं आगे तक। तो वो मैंने अपने कॉलेज का जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, जो एजुकेशन, जो बच्चों के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज से बच्चे आते हैं उनके लिए काम करता है, उसकी मैं प्रेसिडेंट रही। जब मैंने उसमें काम किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं एक लीडरशिप रोल के लिए एलिजिबल हूँ, शायद मैं कुछ बड़ा करने, आगे जाके जो मैं करना चाहती थी वो सपना मैं साकार कर पाऊंगी। तो वो करने के बाद फिर मैंने जितना ज्यादा अपना कॉलेज हो सकता है मैंने उसको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की कि किसी बच्चे को कोई पढ़ने में वहां तकलीफ ना आए। और कॉलेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि मैं अपना जो एक्टिविज्म है वो मैं कॉलेज से बाहर लेके जाऊं। तो उसके जी आप जी, कुछ वो, हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह आप सोशली एक्टिव भी रही और आपने बड़ी सारी लोगों के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझा। आपने दिल्ली का जो सफर है वो सारा हमें बताया। हमें अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सफर के बारे में बताइए पहले तो। तो एक्चुअली जो सफर है, जो ऑक्सफोर्ड का सफर है वो बहुत पीछे से शुरू होता है, इसलिए मैं पूरा आपको वहीं से आगे तक मैं सुना रही थी, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिर्फ मार्क्स जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर आप कहें कि मेरे 99% मार्क्स आ गए वो जरूरी नहीं, वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, बट उसके अलावा आपने जिंदगी में क्या किया है, आपने क्या क्या सेवा की है, क्या क्या सर्विस की है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या की हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो मेरा शुरू से मेरा तभी से था कि मुझे एडमिशन लेना है आगे जाके। तो उसके लिए जो मैं जितनी ज्यादा सेवा कर सकती थी लोगों की, जो मैं अपनी आवाज उठा सकती थी वो मैंने किया। मैंने जो दिल्ली की सड़कें हैं वहां पे मैंने भाषण देने शुरू किए, लोगों को इकट्ठा करके अपनी जिंदगी के बारे में बातें शेयर करके, और पीपल विद डिसेबिलिटीज के बारे में बातें शेयर करके। तो वहां से फिर मेरे को एक बहुत, जो कहते हैं, मीडिया अटेंशन मिला। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एंड ब्रिटिश हाई कमीशन, उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म्स पे बोलने के लिए बुलाया। तो वहां पे जा जाके मैंने बोला, जिसकी वजह से मेरे को फिर वहां जाके ये समझ आया कि अलग अलग कंट्रीज में जाके ये समझ आया कि जो दिक्कतें हैं वो पॉलिसीज में हैं। जो जो पॉलिसीज हैं वो कुछ कम्युनिटीज को पीछे छोड़ रही हैं, और मुझे अगर सच में चेंज लाना है तो मुझे पॉलिसी मेकर या पॉलिसी इम्प्लीमेंटर बनना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनका जो पब्लिक पॉलिसी का कोर्स है वो दुनिया के बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज में माना जाता है। इसलिए मैंने सोचा, मैंने पिछले साल इसी टाइम पे कहीं मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए अप्लाई करूंगी। और वो जो अप्लाई करने का प्रोसीजर था वो बहुत ही लंबा होता है। उसमें जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 1 साल तक आपका चलता रहता है। जो रिसर्च एसेज, आपको रिसर्च सबमिट करनी पड़ती है, रेफरेंसेस, आपका पर्सनल स्टेटमेंट, सारा कुछ। तो वो सब करते करते काफी टाइम लग गया। वो सब मैंने पहले तो मेरा जो रिसर्च है वो रोड सेफ्टी के ऊपर था, क्योंकि मैं एक रोड एक्सीडेंट की मैं सर्वाइवर हूँ। तो इसीलिए मेरा एक बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है इस चीज के लिए कि मुझे ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ रोड एक्सीडेंट हुआ है उनके लिए भी कुछ करना है, और कैसे हम ये एक्सीडेंट कम कर सकते हैं, और फर्स्ट एड कैसे पहुंचा सकते हैं लोगों तक। तो उसके ऊपर मैंने एक रिसर्च करके उनको भेजा ऑक्सफोर्ड में, और अपना जो भी सारा एप्लीकेशन का प्रोसीजर था वो कंप्लीट किया। और बिल्कुल सोचा नहीं था कि मेरा एडमिशन हो भी जाएगा, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस रेट है ऑक्सफोर्ड का, क्योंकि इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है तो वो बहुत कम है। मैंने सिर्फ ऑक्सफोर्ड में अप्लाई किया था, मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि अगर करूंगी तो बेस्ट जगह से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो बहुत खूब, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, वो तो दिख ही रहा है कि किस तरीके से आपने इतना लंबा सफर तय किया। और जहां तक हमें पता लगा था, आपने कई कंट्रीज भी आप घूमे, बावजूद इसके कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो थी फेस करनी पड़ी, पर आपने उनको प्रॉब्लम समझा नहीं। इट इज फ्रॉम हियर। सो एक चीज मैं और आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह यंगस्टर यूथ को मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे, कैसे वो आपको रोल मॉडल समझे
क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि छोटी सी प्रॉब्लम किसी के साथ भी होती है, चाहे वो टीन एज, यूथ, कोई भी है, किसी भी एज का हो सकता है, वो जिंदगी की जंग बहुत जल्दी हार जाता है। तो उनको आप एक चीज क्या कहनी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आपके वो जो 5 साल थे वो बहुत ज्यादा इजी नहीं थे, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, वो एक सफर था आपका, एक नेगेटिव रोड से लेके पॉजिटिव रोड तक का। तो उसके बारे में कुछ इस तरह का आप शेयर करना चाहे कि शायद हो सकता है कि आपकी एक बात से कहीं एक जिंदगी जो है बच जाए, इन शॉर्ट। जी बिल्कुल। मैं यही समझती हूँ कि आप ये मेरी लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं कि एक समय वो था जब 13 साल की उम्र में मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी चल नहीं पाओगी, और मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे सपने खत्म हो गए, और क्योंकि मैं चल नहीं सकती तो मैं कर क्या पाऊंगी इसके बाद। बट उसके बावजूद जो मेरा मेरा जो फोकस रहा वो सिर्फ इस पे रहा कि मुझे डॉक्टर ने तो ये कह दिया कि ये प्रॉब्लम है, ये तुम नहीं कर पाओगी, बट उसका सोल्यूशन ढूंढना तो मेरे हाथ में है, और मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज पे फोकस करना मेरे हाथ में है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको यही कहूंगी कि आपकी मेरी तो जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल है, आप देख सकते हैं कि मैं व्हील चेयर पे हूँ, पर मैं ये समझती हूँ कि बहुत लोगों की चैलेंजेस जो होते हैं वो मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, बहुत सारी पेन है दुनिया में। बट आपके पास, आपके साथ जब भी कुछ बुरा हो, आप सिर्फ एक चीज, आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को यही कहें कि ये भी गुजर जाएगा, वो समय जो है वो गुजर जाएगा। और मैं ये तो मेरी लाइफ का एग्जांपल है, मैं लिख के दे सकती हूँ कि कभी ना कभी आगे जाके जिंदगी बेहतर जरूर हो जाती है। जो भी बुरा समय है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, बट जो बुरा समय है उसमें आपको कॉन्फिडेंस रखना खुद पे, क्योंकि दुनिया आपको बार बार बोलेगी कि तुम्हारे साथ ये बुरा हो गया, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कमियां निकालेगी, बट आपने सिर्फ अपनी एबिलिटीज पे और अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, और उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। आगे आपने मतलब आप बहुत सारे ड्रीम्स होंगे आपके, ऑफ कोर्स, वो तो मतलब आपकी बात से पता लग रहा है। तो आप आगे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं जैसे कि आपने कहा कि मेरी लाइफ से बहुत लोग मोटिवेशन ले सकते हैं, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर मैं कोई भी जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकूं तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होगा। इसलिए सबसे पहले तो अभी ऑक्सफोर्ड जाने के टाइम पे मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ लोगों के लिए, ताकि लोग देख सकें मेरी लाइफ से, मैं उनके साथ कुछ शेयर कर सकूं और कुछ भी उनको इंस्पिरेशन उससे मिल सके। पहले तो वो, दूसरी बात, मेरा मेन जो गोल है लाइफ का वो यही है कि मैं इंडिया वापस आके लोगों के लिए सर्विस कर सकूं, सेवा कर सकूं। एक लॉन्ग टर्म गोल जरूर है कि मुझे पार्लियामेंट में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, बट वो अभी नहीं, वो फिलहाल नहीं, मैं अभी टाइम। ये समझ सकते हैं कि हम एक अपकमिंग लीडर के साथ, एक पॉलिटिशियन के साथ बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में हमें कहीं सियासी मंच पे नजर आएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत खूब, बहुत आपने बहुत अच्छा काम किया, और आगे भी हम यही विश करेंगे, भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। सेम हियर।